नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में भाग लेने आए प्रवासी राजस्थानियों के लिए दूसरे दिन सोमवार को मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इंदौर में होटल सायोजी में आयोजित इस कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग वीनू गुप्ता और कमिश्नर राजस्थान फाउंडेशन धीरज श्रीवास्तव ने संबोधित किया। इस अवसर पर कुवैत, केन्या, कतर, युगांडा, पोलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड, दुबई और अन्य कई देशों से लगभग 40 प्रवासी राजस्थानियों ने स्वयं अथवा प्रतिनिधिमंडल सहित भाग लिया। इस अवसर पर राजस्थान सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग वीनू गुप्ता ने कहा कि हमारी नई NRR नीति 5C कनेक्ट, कल्चर, कम्युनिटी, केयर और कंट्रीब्यूशन अवधारणा पर आधारित है। इस नीति में राज्य के विकास में NRRS को जोड़ने एवं उनके योगदान पर फोकस किया गया है। इसके साथ ही प्रवासी राजस्थानियों की समस्याओं को हल करने और उनके कल्याण के लिए काम करने के लिए तंत्र विकसित करने के प्रावधान है। कमिश्नर राजस्थान फाउंडेशन धीरज श्रीवास्तव ने कहा कि राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दूरदर्शी सोच और विजन के अनुरूप प्रवासी राजस्थानियों को उनकी मातृभूमि से जोड़ने के उद्देश्य के तहत राजस्थान फाउंडेशन कार्यरत है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर यूरोप, US, ब्रिटेन, दुबई, केन्या एवं अन्य देश जहां प्रवासी राजस्थानी बड़ी संख्या में कार्यरत है, वहां राजस्थान फाउंडेशन अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। हाल ही में लॉन्च की गई NRR नीति के तहत राज्य के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में NRRS नॉन रेजिडेंट राजस्थानियों को शामिल करने और उनके साथ लाभकारी संबंध बनाने की योजना बनाने का प्रस्ताव है। आज राजस्थान फाउंडेशन और राजस्थान गवर्नमेंट ने ये फंक्शन जो होस्ट किया और एक स्पेशल अटेंशन दिया जो राजस्थानी नॉन रेजिडेंट इंडियन से, उसके लिए उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और मैं राजस्थान का होते हुए मुझे सन 2019 के अंदर प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड भी मिल चुका है। और राजस्थान और उदयपुर में एक फोर्स है कि उसी वजह से मैं आज 25 साल बाद अब वापस से भारत और उदयपुर में आने का वापस से मैंने मन बनाया है। ये प्रवासी भारतीय दिवस में जो प्रवासी राजस्थानी आए हुए थे, हम लोग राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और राजस्थान फाउंडेशन जो है उनका जुड़ाव प्रवासी राजस्थानियों से काफ़ी लंबे समय से है। तो उनकी एक मीटिंग यहाँ पर आज आयोजित की गई प्रवासी भारतीय दिवस के तहत ही, और इसमें बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन हुआ। कुवैत से, कतर से, दोहा से, US से, कीनिया से काफ़ी डेलीगेट्स आए आज इस मीटिंग में और उन्होंने अपनी बात रखी। और हमने इस पर विचार किया कि कैसे कल्चरल टाइज़ को हम और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं और किस प्रकार से निवेश को भी राजस्थान में ला सकते हैं, भारत में ला सकते हैं। इस पर काफ़ी चर्चा हुई। वास्तव में देखा जाए तो ये जो डायस्पोरा से इंटरेक्शन की जो शुरुआत है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के हाथों जो राजस्थान में वर्ष 2000 में इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव आयोजित किया गया प्रथम बार किसी भी राज्य में, और उसके बाद ये कॉन्सेप्ट भारत सरकार से शुरू हुआ लागू होना, और 2004 के बाद जो है इसमें एक नया मंत्रालय पृथक से बना करके OIC ओवरसीज़ इंडियन अफेयर्स को देखने के लिए एक स्पेशल मिनिस्टर और स्पेशल डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया। तो जो डायस्पोरा की जो इम्पोर्टेंस है और डायस्पोरा का जो इन्वॉल्वमेंट है उसको राजस्थान ने बहुत पहले शुरू कर दिया, और हमें आज आप देख रहे हैं कि इस प्रवासी भारतीय दिवस के छोटे से 2 दिन के सम्मेलन में भी ये जो 1-1.5 घंटे का जो ये प्रोग्राम है, ये सब आपस में हम लोग मिल पा रहे हैं, क्योंकि उनका भी उतना ही लगाव है, उनकी भी भावना उतनी मजबूत है और जितनी हमारे प्रति उनका लगाव है और उनके प्रति हमारा। कई सालों से हमारा विचार था कि हम कुछ राजस्थान के लिए करें। अमेरिका में बहुत एसोसिएशन है राजस्थान के रिलेटेड, लेकिन जब कोविड क्राइसिस आई तो हमने एक कुछ ग्रुप में बैठ के सोचा, उसी से हमारा कनेक्शन हो गया धीरज सर से। तो हमने एक नया एसोसिएशन क्रिएट किया
उसका नाम था डोरी। डोरी एक वर्ड है जिसका नाम है डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल, और ये बड़े डायनेमिक, बहुत यंग, बहुत डेडिकेटेड और बहुत ही एक्शनेबल आइटम्स का ऑर्गेनाइजेशन है। और धीरज साहब बहुत ही इन्वॉल्व हैं, उनकी बहुत ब्लेसिंग्स है, और उसके थ्रू हम बहुत बड़े इनिशिएटिव ले रहे हैं। हमारा मेन फोकस है मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ केयर। मेडिकल एजुकेशन में हम डॉक्टर्स के जो राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स, उनको कोच करते हैं, उनको टीच करते हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं हाउ दे कैन फेस ओवरसीज एग्जामिनेशंस। यहाँ पे CME के कोर्सेज हैं। वी वांट टू कंडक्ट एक्सपर्टीज, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड गाइडलाइंस एंड शेयर द नॉलेज बिटवीन ईच अदर, लर्न फ्रॉम ईच अदर। तो तीसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है वो है टेलीमेडिसिन और टेलीमेंटरिंग, कि इतना एक्सपर्टीज़ है राजस्थान के ओरिजिन का ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाउ कैन वी कम बैक एंड टीच एंड लर्न एंड गेट दिस नॉलेज बैक टू द बेसिक्स, टू द रूरल एरियाज, बिकॉज दैट्स वेयर द नीड। सो द आइडिया बिहाइंड दिस टेलीमेंटरिंग इज़ कि पेशेंट ट्रैवल नहीं करे, नॉलेज ट्रैवल करे। और डिजिटल मीडिया के साथ ये पॉसिबल है कि हम सारे एक्सपर्ट्स हैं राजस्थान के, UK के, ऑस्ट्रेलिया के, राजस्थान के ओरिजिन के, वो हम पीरियोडिकली, मंथली, वीकली ऑनलाइन कंसल्टेशन दें लोकल डॉक्टर्स को, PSC पे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ताकि कॉम्प्लेक्स डिजीज़ मैनेजमेंट एक लोकल लेवल पे हो जाए।